जब अपनी हैसियत में घमंड होने लगे तो एक बार मणिकर्णिका घाट में ज़रूर आना। बनारस जाने का मेरा मूल उद्देश्य मणिकर्णिका घाट था, जहाँ चिता की लौ हमेशा जलती रहती है। कहा जाता है मणिकर्णिका घाट में जिस दिन एक भी चिता ना जली, वो बनारस के लिए प्रलय का दिन होगा। पौराणिक कथा है कि एक समय भगवान शिव और माता पार्वती सामान्य व्यक्ति के रूप में मणिकर्णिका घाट में आए थे। जब माता पार्वती कुंड में स्नान कर रही थी तो उनके कानों का कुंडल उसी कुंड में गिर गए। उस समय वहाँ 5 ब्राह्मण मौजूद थे, जिनको भगवान शिव ने माता पार्वती के कानों के कुंडल खोजने को कहा। उन ब्राह्मणों में से एक कालू डोम भी थे। कालू डोम को वो कुंडल मिल भी गए, पर उन्होंने भगवान शिव से कहा उन्होंने कुंडल बहुत खोजे, उन्हें नहीं मिले। ये बात सुनते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन सभी ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, जाओ तुम सब चंडाल बन जाओ और लोगों को जलाने का काय करोगे। कालू डोम ने भगवान शिव को पहचाना और माफ़ी मांगी। भगवान शिव ने कालू डोम को लोगों को जलाने का काय दिया और कहा, यहाँ मरने वालों को तुम्हारे हाथों से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से लेकर आज तक कालू डोम के वंशक ही मणिकर्णिका में लोगों को जलाने का काय संभाल रहे हैं। मैंने शायद वहाँ 2 से 3 घंटे बिताए। मेरे सामने ही कई चिताएं जल के राख बनते मैंने जीवन में पहली बार देखा। पर सच मानो, मेरे अंदर डर जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। एक अजीब सी शांति का मेरे मन में एहसास होने लगा। मुझे बस उन चिताओं और मेरे बीच कुछ नहीं दिख रहा था। उस पल के लिए लगा शायद मैं अपने खुद के ही चिता को देख रही थी और जीवन में क्या पाया, क्या खोया या क्या दिया, अपने ही सवालों के जवाब में उलझी हुई थी कि अचानक किसी ने मेरे कान के सामने आकर कहा, मैडम आप कहाँ से आई है? कुछ पल के लिए मैं उसे ताकती रही। उस व्यक्ति ने अपना प्रश्न फिर किया, मैडम जी आप कहाँ से आई है? सामने एक डोम परिवार का सदस्य था, जो मेरे ही सामने जल रहे चिता की लकड़ियों को ठीक कर रहा था। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, अपने शहर का नाम, कोलकाता। मुझे लगा शायद यहाँ औरतों का आना मना है, क्योंकि किसी YouTube वीडियो में मैंने
सुना था कि इस घाट में औरतों का आना मना है, पर यह शायद पूरा सही नहीं है, क्योंकि मेरे अलावा उस समय इस घाट में और भी महिलाएं थीं। मैंने इस बारे में उस व्यक्ति से भी पूछा जो चिता जलाने का काम कर रहा था। उन्होंने कहा, आपकी मन की बात है, आप रह सकती है तो रहे, आपको अगर कोई दिक्कत नहीं होती। फिर उनसे और उनके कई परिवार वालों से बात भी की। उनमें से एक प्रमुख थी उनके राजा कालूदोम की बहू जमुना देवी जी। उनके साथ भी कई बातें हुई। इसी बीच उन्होंने हमें अपने साथ चाय भी पिलाई। मान्यता है आज भी चिता की पहली 5 लकड़ियाँ और अग्नि धूम के राजा ही देते हैं, यानी कालूदोम के वंशज। कहा जाता है भगवान शिव द्वारा जलाई अग्नि ही आज तक जल रही है, जिससे चिता को मुख अग्नि दिया जाता है। कहा यह भी जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस घाट की देखरेख करते हैं। यहाँ मरने वाले व्यक्ति के कान में महादेव खुद तारक मंत्र कहते हैं, यानी राम नाम, जिससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को जीवन और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है।
डोम परिवार के लोग चिता में जली हुई लकड़ी से ही अपने भोजन बनाते हैं। यही इनकी प्रथा है। इनका कहना है यही प्रथा आगे भी चलती रहेगी। जन्म लेना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है। मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में रहना ये कर्मों की बात है। द बर्निंग घाट, मणिकर्णिका। जय श्री काशी विश्वनाथ।